मोहम्मद अली साहब, तरमीम का जो वो हिस्सा है 240 उनसे ही हो सकती है। हाँ जी जी जी, तरमीम का जो वो जो हिस्सा है ना 243, उस पर आ जाए जरा आप। ये जो बड़ा मुझे खुशी है, आज मैं पहली दफ़ा ये ऐलान भी कर रहा हूँ कि मुझे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो हमेशा ही बड़ा खुटकता रहा कि यार ये एक्स्ट्रा ही है, और बड़े सी बातों से ख़त्म कर दिया। नंबर वन, अब जो नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस फोर्सेस के चीफ होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, तो ये अगर जंग होती है तो ये अब किस तरह लड़ी जाएगी, इसमें किस तरह के चेंज हमें देखने को मिलेगा या बेहतरी? कमांड कंट्रोल कमरान कोऑर्डिनेशन। साहब, आपका भी चूंकि बैकग्राउंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ना, तो मैं तीन इसके दलील दूंगा इसके 243 की एक्सप्लेनेशन के हवाले से। पहली बात यह है कि आप देखें दुनिया की आप तारीख देखें ना, जंगी जो हर्ब की जंग की जो तारीख है, तो जो स्ट्रक्चर होता है ना फौज का, जी जिसको आप कमांड कंट्रोल कहते हैं या नज्म कहते हैं, वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट और तजुर्बात की पेश नज़र मुरतब किया जाता है। ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि 1947 में पाकिस्तान और भारत की जो जंगी स्ट्रक्चर था अफवाज का, वो दूसरी और पहली जंग अजीम के तजुर्बात पर मबनी था। ठीक है, तो बिल्कुल सही। जिस तरह का कमांड स्ट्रक्चर होता था, जिस तरह की जंगें होती थी, नहीं वो उसी तो तरह हमने के अच्छा किया ना, कमांड हमने कर स्ट्रक्चर लिया। होते अब मैं कह रहा हूँ वो किस तरह हमें फायदा इसका किस तरह जी होगा जी, जंग होती है मैं जैसे उधर ही आप। आ रहा हूँ, मैं कोई जी चीज मैं उस पर आ सिर्फ ये जाए बता जरा रहा हूँ। जी। और फिर हमने 65 और 71 में जो तजुर्बात ठीक है। को असेस किया, उसके नतीजे में और चेयरमैन अब ये जॉइंट चीफ का 9th होता 10th बनाया मई गया। वाले पे हमने ये लेके आया चेंज, बड़ा अच्छा हो गया। ठीक ठीक है, है, अब बताएं। और अब हम जब हमने इस दफा मई में जो जंग लड़ी है ना ठीक जनाब, है। बुनियादी तौर पे ये 243 की जो अमेंडमेंट है, इसका बुनियादी मुहर्रिक ये मई का तजुर्बा है। क्योंकि हमने भी ये इदराक और एहसास किया है कि जनाब जंग जो है इस वक्त भी मई में हमने 7-8 डिफरेंट डोमेन्स में लड़ी है। मैं चले आपके तवज्जुह से बता देता हूँ, मेरी आर्मी चीफ से भी बात हुई, मेरी एयर चीफ से भी बात हुई। अच्छा आपकी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब 10 तारीख को मिसाइल हमला किया रात को भारत ने, तो 10 तारीख के दिन आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि एयर चीफ से उनकी 97 टाइम्स 97 दफा बात हुई है। अच्छा, तो मैंने आर्मी उनको चीफ लाइव ने टोन पे आपको कहा, बताया और एयर चीफ ने कि जी जी, कि 97 टाइम्स 97 10 दफा मई उन्होंने को कंसल्ट किया है। दोनों चीफ्स की आपस में बात हुई है। अच्छा दोनों चीफ की 10 तारीख को एक दिन के अंदर 97 टाइम बात हुई है। ठीक है। तो मैंने लाइट टोन पे उनको कहा कि फिर आप साथ ही बैठ जाया करें डिसीजन मेकिंग के लिए, और दे अग्रीड एक्चुअली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रियलिटी है कि उन्होंने अंदाजा लगाया है इस चीज का कि जंग की जो हैयत है, हिद्दत है और रफ्तार, वो इतनी तेज हो चुकी है कि उसमें जो सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन तीनों अफवाज को चाहिए, वो अब वो जो दूसरी जंग अजीम का स्ट्रक्चर था ना कि आर्मी अपनी जंग लड़ रही है, नेवी अपनी लड़ रही है, एयरफोर्स अपनी लड़ रही है, सही बात। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आखिरी बात, इंडिया इस वक्त जिस तरह फोर्स इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, कोल्ड स्टार्ट के तहत उसने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, अब वो फोर्स इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। और राइट नाउ जो एक्सरसाइजेस उसकी इस वक्त पाकिस्तान के जनूब मशरिक में कर रहा है, उसका मकसद भी ऐसे इतनी तेजी से हमला करने की तैयारी करना है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मौका ना मिल सके। तो इस रियलिटी को समझते हुए पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम रवायती स्ट्रक्चर जो कि दूसरी जंग अजीम के तजुर्बात पर मबनी हो, उसी के ऊपर बेस रहें। इस वक्त हम बुनियादी बात यह है कि फोर्स यानी कि सर्विस या फोर्स बेस्ड जो स्ट्रक्चर है, उसके मुकाबले में हम मिशन बेस्ड ऑपरेशन की तरफ जा रहे बिल्कुल ठीक हैं। है। यानी कि कमांड कंट्रोल इस तरह का होगा कामरान साहब कि तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, हार्ड पावर के, वो कमांड सेंटर में बैक वक्त मौजूद होंगे। जो C4I2SR होता और है, आर्मी चीफ कमांड नेशनल कंट्रोल कंप्यूटिंग, उसके वो उसको लीड कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस, तमाम इंटेलिजेंस रियल टाइम वहां पे मौजूद होगी। और जिस डोमेन में थ्रेट आएगा, साइबर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, इंफॉर्मेशन में आएगा, ड्रोन में आएगा, मिसाइल में आएगा, उसका उसी डोमेन के जरिए से ये बड़ा जो अच्छा रेलेवेंट जी, फोर्स होगी वो जवाब देगी। ये आपने बड़ा अच्छा लक्ष्य खींचा है मोहम्मद अली साहब।